ऐसे शहर की जो एक नहीं बल्कि कई शहरों की कहानी अपने अंदर समेटे हुए है। एक तरफ हजारों साल का इतिहास और दूसरी तरफ आज की तेज रफ्तार जिंदगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली की। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है ना? कि आखिर कैसे एक शहर जिसके कोने कोने में इतिहास सांस लेता है, वही शहर आज दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते मेगा सिटीज में से एक बन गया। एक तरफ पुराने किले दिखेंगे, मकबरे दिखेंगे और दूसरी ही तरफ आसमान को छूती इमारतें और भागती हुई मेट्रो। चलिए इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज की दिल्ली को अगर समझना है ना, तो हमें थोड़ा वक्त में पीछे जाना होगा। इसकी ऐतिहासिक परतों को खंगालना होगा, क्योंकि एक बात तो तय है, दिल्ली हमेशा से पावर का सेंटर रही है। दिल्ली की कहानी दरअसल साम्राज्यों के बनने और बिखरने की कहानी है। सोचिए, 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। फिर आए मुगल, जिन्होंने दिल्ली को अपनी शान बनाया। शाहजहां ने तो शाहजहानाबाद ही बसा दिया, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली कहते हैं। और फिर 1911 में आए अंग्रेज, जिन्होंने कलकत्ता से राजधानी बदलकर दिल्ली को बनाया। मतलब हर बड़े साम्राज्य ने यहाँ अपनी मोहर लगाई है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये सत्ता का एक जीता जागता प्रतीक है। और मजे की बात यह है कि इन सभी साम्राज्यों की विरासत आज भी जिंदा है, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने। और इसी वजह से दिल्ली असल में एक नहीं बल्कि दो शहर हैं, जो एक ही नाम के साथ जीते हैं। ये फर्क बिल्कुल साफ है। आप देखिए, एक तरफ है पुरानी दिल्ली, मुगलों की राजधानी, जहाँ किले हैं, मस्जिदें हैं और वो तंग घुमावदार गलियां हैं जिनमें इतिहास की खुशबू आती है। और फिर दूसरी तरफ है नई दिल्ली, जिसे अंग्रेजों ने बसाया। चौड़ी चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े सरकारी बंगले, एक अलग ही तरह का खुलापन और प्लानिंग। सच कहूं तो ये दो अलग दुनियाएं हैं जो बस एक दूसरे के बगल में मौजूद हैं। अब इतिहास में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आते हैं दिल्ली के मॉडर्न इतिहास के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर। एक ऐसी घटना जिसने शहर की शक्ल और रूह दोनों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो था 1947 का भारत का बंटवारा। 5 लाख, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। सोचिए, लगभग 5 लाख हिंदू और सिख शरणार्थी पश्चिमी पंजाब से दिल्ली पहुंचे। रातों रात शहर की आबादी में एक जबरदस्त उछाल आया। शहर पर दबाव तो बहुत बढ़ा, पर इसी उथल पुथल से दिल्ली को एक बिल्कुल नया रंग, एक नया किरदार भी मिला। बिल्कुल, ये बात एकदम सटीक है कि बंटवारे ने दिल्ली को एक मुगल शहर से एक पंजाबी शहर में तब्दील कर दिया। जो पुरानी तहजीब थी, उसकी जगह एक नई ऊर्जा ने ले ली। एक पंजाबी फ्लेवर आ गया, जो आज भी दिल्ली के खानपान, भाषा और कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब चलिए फास्ट फॉरवर्ड करके आते हैं आज की दिल्ली पर, 21वीं सदी के इस पावर हाउस पर। क्योंकि इतिहास की इन परतों से निकलकर आज दिल्ली एक बहुत बड़ा ग्लोबल शहर बन चुका है। आज दिल्ली की आबादी जानते हैं कितनी है? 2 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा। ये इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाता है। ये सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का एक बहुत ही अहम शहरी सेंटर है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा शहर आखिर चलता कैसे है? इसका इकोनॉमिक इंजन क्या है? तो देखिए, इसका जवाब है सर्विस सेक्टर। दिल्ली की इकोनॉमी का लगभग 71% हिस्सा इसी से आता है। हम बात कर रहे हैं आईटी की, बैंकिंग की, टूरिज्म की। यही वो इंडस्ट्रीज हैं जो शहर को दौड़ा रही हैं। और जाहिर है, इतने बड़े शहर को चलाने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ही। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है दिल्ली मेट्रो। ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, ये दिल्ली की लाइफलाइन है। हर रोज लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है और इस विशाल शहर को एक धागे में पिरो कर रखती है। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। इस जबरदस्त ग्रोथ और विशाल आबादी की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। अब बात करते हैं उस हकीकत की, जहां दिल्ली का विकास और यहां का पर्यावरण आमने सामने खड़े हैं। और ये सच्चाई काफी कड़वी है। 2024 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया है। ये एक ऐसा खिताब है जिसे कोई नहीं चाहेगा। यहाँ की तरक्की के साथ साथ यहाँ का प्रदूषण एक खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। तो आखिर दिल्ली की हवा में ये जहर घोल कौन रहा है? सबसे बड़ा विलन हमारी आपकी गाड़ियाँ। करीब 41% प्रदूषण तो गाड़ियों के धुएं से ही होता है। इसके बाद नंबर आता है कंस्ट्रक्शन की धूल और आग का, फिर इंडस्ट्रियल धुएं का। मतलब ये एक ऐसी समस्या है जिसकी जड़ें कई जगहों पर फैली हुई हैं। और इस सब की जो मानवीय कीमत है वो बहुत चौंकाने वाली है।
एक अंदाजे के मुताबिक दिल्ली में रहने वाले एक आम इंसान की उम्र सिर्फ इस वायु प्रदूषण की वजह से 10 साल तक कम हो सकती है। 10.1 साल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा हेल्थ क्राइसिस है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। एक शहर जिसने साम्राज्यों को बनते बिगड़ते देखा, जिसने बंटवारे का दर्द झेला और जो आज एक ग्लोबल पावर हाउस है, वो अपने भविष्य का रास्ता कैसे तय करेगा? क्या दिल्ली अपनी शानदार ऐतिहासिक विरासत और आज की इन गंभीर चुनौतियों के बीच एक बैलेंस बना पाएगी? इसका जवाब दिल्ली के अगले चैप्टर में ही मिलेगा।